Assalamualaikum dear student, good morning to all of you. I hope you are all well there. Student, in last class we start with the chapter lines and shapes, and in that very class we learn about lines and shape and also about flat shapes. Today we are going to learn about solid shape. Before that, let me revise you what we have learned in earlier class. ओके तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लाइंस के बारे में और शेप के बारे में, ठीक है। तो ये हमारी जो होती है स्ट्रेट लाइन, इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल लाइन। ओके, आई होप आपको याद होगा, अपने लेक्चर अच्छे से देखा होगा। हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, HORIZONTAL, हॉरिजेंटल लाइन। ओके, दिस वन, सॉरी, ये जो सीधा ऐसे आती है खड़ी, ठीक है, ये होती है आपकी वर्टिकल लाइन। ओके, ये कौन सी लाइन होती है आपकी? वर्टिकल लाइन। ओके, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो ये थी, थोड़ा सा इस तरह से, बिल्कुल वर्टिकल नहीं थी, एंड वी कॉल दिस स्लांटिंग। ओके, ये कौन सी लाइन से? स्लांटिंग लाइंस, ठीक है। वर्टिकल होती है सीधी खड़ी जो होती है, ठीक है, दिस इज योर स्लांटिंग लाइंस। ओके, ये दो क्या हैं? स्लांटिंग लाइंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कर्व्ड लाइंस, ऐसे जो थी हमारी कर्व्ड लाइंस थी, ठीक है, ठीक है। अब ये पढ़ा था हमने इस टॉपिक में, और क्या पढ़ा था हमने और पढ़ा था कि दो पॉइंट्स जो हैं, जब हम दो पॉइंट्स को हम जोड़ते हैं तो इसके बीच वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? ये जो स्ट्रेट लाइन है दो पॉइंट्स के बीच में, इसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। द पार्ट ऑफ अ लाइन बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो ये हमारा क्या था? लाइन सेगमेंट था। इसके बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा था कि दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही पास हो सकती है, ठीक है। तो सॉरी, हमने ये पढ़ा था कि दो पॉइंट्स के बीच में सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है, ठीक है, लेकिन दो पॉइंट के बीच में बहुत सारी कर्व लाइन जो हैं पास हो सकती हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट के बीच में एक ही पास होगी, रिमेंबर इट, लेकिन अगर कर्व्ड लाइन हमने जो अभी सीखा वो बहुत सारी दो पॉइंट के बीच में पास हो जाएंगी, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था जब भी दो पॉइंट्स को हम जोड़ते हैं, जैसे हमने ये लाइन और ये हमारी क्लोज शेप थी, अभी तक जो खुली थी वो क्या थी? लाइंस थी। जैसे ही एक दो लाइंस को जोड़ के हम एक क्लोज शेप बनाते तो जाके वो क्या बनती है? एक शेप बनती है। क्या बनती है? एक शेप, दैट इज क्लोज शेप। ओके, ठीक है। इसी तरह हमने ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था, और उसमें हमने क्या पढ़ा था? ट्राइंगल की साइड्स के बारे में पढ़ा था, A, B और C, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। और इस ट्राइंगल को हमने क्या नाम दिया था? ये ट्राइंगल का क्या नाम बनेगा? ABCCA, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। और फिर लास्ट में हमने जो पढ़ा था वो दैट वाज अबाउट डेफिनेशंस, फ्लैट शेप की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ी थी रेक्टेंगल की डेफिनेशन, ठीक है। रेक्टेंगल कौन सी फिगर होती है? जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, इसकी 4 साइड्स होती हैं और 4 कॉर्नर्स होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था जितने नंबर ऑफ साइड्स जो होती हैं, लेट मी राइट हियर, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉर्नर्स, ठीक है, जितनी साइड्स होंगी उतने ही कॉर्नर्स होंगे। प्लीज़ ध्यान से आप इस चीज़ को देखें, क्योंकि एक्सरसाइज जब मैं करूँगी तो वो आपको ही टास्क मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी? रेक्टेंगल थी, जिसकी 4 साइड थे, तो 4 साइड होंगी तो कितने कॉर्नर होंगे? 4 कॉर्नर होंगे। यही हमने पढ़ा, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉर्नर्स, ठीक है, CORNERS, कॉर्नर्स। ओके, दूसरी फिगर हमने कौन सी पढ़ी थी? ये आपको फिगर ड्रा करनी भी आएगी और साथ में आपको डेफिनेशन लिखनी भी आएगी। दूसरी फिगर हमने पढ़ी थी, दैट वाज स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है? उसकी भी 4 साइड होती हैं और 4 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, एक बात याद रही। और स्क्वायर का क्या होता है फीचर? स्क्वायर की ऑल साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। सभी साइड्स क्या होती हैं? स्क्वायर की इक्वल होती हैं। ओके, थर्ड फिगर हमने जो पढ़ी थी दैट वाज ट्राइंगल, सॉरी, ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल की कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं। तो डेफिनेशन में आपने यही लिखना है कि नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं। ओके, तो ट्राइंगल ड्रा करनी आनी चाहिए, ये ऐसे ड्रा करते हैं, ठीक है। और आप इनका नाम भी दे सकते हो, A, B, C। इसी तरह अगर आप स्क्वायर का नाम दोगे A,
ABCD, ठीक है, D। ओके, तो ट्राइंगल की कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं, तो कॉर्नर भी कितने होंगे? 3 कॉर्नर्स होंगे। ओके, अभी आपने ट्राइंगल के बारे में इतना ही पढ़ना है। उसके बाद हमने एक पढ़ा था सर्कल और दूसरा ओवल। उन दोनों की ही ना तो साइड्स होते हैं ना ही कॉर्नर होते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये याद होगा। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सॉलिड शेप। ओके, फर्स्ट सॉलिड शेप इज क्यूब। ओके, अब क्यूब कैसे, जैसे आपने डाइस देखी होगी, आप वो गेम खेलते हैं ना स्नेक और लैडर वाली, उसमें भी डाइस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो वो डाइस, लूडो। ओके, तो आपने ये डाइस देखी होगी, ये क्या होती है? इसकी 6 फेस होते हैं ना, तो ये क्या होती है? एक सॉलिड शेप होती है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आ जाता है डाइस। When you roll dice, you want the face with 6 to come up. Solid shape have flat or curved faces. ठीक है, या तो उसके फ्लैट शेप होते हैं या कर्व्ड फेसेस होते हैं। ठीक है, तो आपने क्यूब का क्या रखना है? एक तो एग्जांपल है उसकी डाइस है क्यूब की, दूसरा आपने याद रखना है उसके फ्लैट और कर्व शेप होते हैं। तो अगर हम क्यूब की बात करें तो उसमें 6 फ्लैट फेसेस होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रही कि क्यूब में कितने फ्लैट फेसेस होते हैं? 6 फ्लैट फेसेस। और ये जो इसकी एजेस हैं, ठीक है, ये जो इसके एज हैं, ये जो फेसेस हैं वो मीट करते हैं एजेस को। और क्यूब में कितने इक्वल? 12 एजेस होते हैं। ठीक है, और क्यूब में कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, तो एजेस कहाँ पे मिलते हैं? कॉर्नर्स पे मिलते हैं। ठीक है, ये क्यूब की शेप हम ड्रा करें तो क्यूब ऐसे ड्रा होगा हमारे। ठीक है, ये एक क्यूब की शेप है। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ा हमने? क्यूब में क्या होता है? ये एक फ्लैट फेस, 6 इसके फ्लैट फेस होते हैं। आप अपनी डाइस को भी कर सकते हो, ये सबसे ऊपर वाला, ये नीचे वाला, साइड वाला, तो आप अपनी डाइस का यूज़ करके काउंट कर सकते हो 6 फेसेस उसके। ठीक है, उसमें 12 इक्वल एजेस होते हैं। ठीक है, और 8 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, चलें, इसी तरह होता है क्यूबॉइड। ठीक है, अब क्यूबॉइड में क्या होता है? क्यूबाइड में भी 6 फ्लैट फेसेस होते हैं। ओके, 12 एजेस होते हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं। ऑल द एजेस ऑफ क्यूबाइड आर नॉट इक्वल। ठीक है, अब जो जिस तरह कि क्यूब के क्या थे? सभी एजेस क्या थे? इक्वल थे। ठीक है, ये एज, ये एज, ये एज सब इक्वल साइज के थे। लेकिन जो हमारा क्यूबाइड होता है उसके सभी एजेस इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, क्यूबाइड कैसे ड्रा होता है? दिस वन इज योर क्यूबाइड। आप देख सकते हैं कि ये वाला एजेस और ये इक्वल है, बट ये वाला इनके साथ इक्वल नहीं है, इसकी साइज बड़ा है। ठीक है, तो ये था हमारा क्यूब एंड क्यूबाइड। ठीक है, इसमें से भी आपसे क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में आएगा, तो आपने यहाँ से ये चीज़ें याद रखनी है ना। और नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारी जो शेप, वो है सिलेंडर। ओके, सिलेंडर की एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं। ठीक है, रोलिंग पिन। ठीक है, इसमें क्या होता है? बैटरीज होगी जो हमारी, वो भी क्या है? सिलेंडर की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, सिलेंडर में एक कर्व्ड फेस होता है, 2 फ्लैट फेसेस होते हैं। ठीक है, एक कर्व्ड फेस होता है और 2 फ्लैट फेसेस होते हैं। साइड पे फ्लैट फेसेस होते हैं 2, और एक कर्व्ड फेस होता है। ठीक है, सो सिलेंडर हैज़ 2 एजेस। सिलेंडर में कितने एजेस होते हैं? 2 एजेस। ओके, इट हैज़ नो कॉर्नर। अब सिलेंडर में कोई भी कॉर्नर नहीं होता है। कौन कौन की एग्जाम्पल? आप जो आइसक्रीम खाते हैं, कौन वाली? ठीक है, और क्या है? कौन की कैप जो आती है, जो बर्थडे में यूज़ होती है। ठीक है, तो कौन में क्या होता है? कॉर्नर भी होता है, कौन का कर्व फेस होता है, उसके एजेस भी होते हैं, और फ्लैट फेस भी होता है। ठीक है, ये आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, कौन हैज़ अ कर्व फेस दैट इन नैरोज टू अ कॉर्नर। ठीक है, कॉर्नर पे जाके क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है। मतलब ये फ्लैट है। ठीक है, यहाँ पे जाके नैरो हो जाता है। ओके, सो ए कोन हैज़ 1 कर्व फेस, 1 फ्लैट फेस, 1 एज, 1 कॉर्नर। ठीक है, कोन की क्या क्या फीचर हैं? इसमें एक कर्व फेस होता है, एक फ्लैट फेस होता है। यहाँ से कोन क्या है? कर्व्ड है। ठीक है, जैसे, ठीक है, और ये बीच में क्या है? फ्लैट है, और एक एज है इसका, और एक कॉर्नर है। ठीक है, जिसमें आप आइस कोन ले सकते हैं, पार्टी की हैट्स वगैरह, वो क्या होती हैं? वो कॉनिकल होती हैं। आप उनको भी देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्या होता है? स्फेयर। स्फेयर क्या होता है? इसमें एक कर्व्ड फेस होता है, जैसे आपके बॉल। ठीक है, तो वो कर्व्ड फेस, उसका कोई भी कॉर्नर और कोई भी, ना ही वो फ्लैट होता है, ना कोई एज होता है, ना कॉर्नर होता है। उस वजह से वो क्या करता है? रोल कर पाता है। ठीक है, तो उसकी क्या शेप होती है आपके बॉल की? स्फेयर्स। ठीक है, चलें,
नेक्स्ट देखें योर एक्सरसाइज दैट इज 11A पेज नंबर 109. हेयर वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑल द लाइन सेगमेंट इन ईच शेप. ठीक है, मैंने अभी ही आपको लाइन शेप का लाइन सेगमेंट के बारे में भी बताया और आपने अब इनका नाम लिखना है. जैसे फर्स्ट जो हमारी शेप है दैट इज योर ट्राइंगल. ओके, ये ट्राइंगल है. ठीक है, अब इसमें देखें आप. ओके, अब इसमें देखें क्या क्या है, इसकी कितनी साइड्स हैं, 3 साइड हैं, तो इसकी 3 ने अब इसके 3 लाइन सेगमेंट हैं तो उनका नाम लिखना है. फर्स्ट क्या है, ये वाली AB. सेकंड क्या है, BC. थर्ड वन इज CA. यूज कॉमा टू सेपरेट दैम. ओके, AB BC CA, तो ये हैं इन लाइन सेगमेंट के नाम. ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर रेक्टेंगल. here we have AB BC CD DA. okay, next is your next figure is this is 5 side. this figure has 5 sides. okay, तो we call it pentagon. okay, pentagon figure है ये. क्या है इसका नाम, pentagon. फिगर का नाम आपने याद रखना है. 5 साइडेड फिगर को क्या बोलते हैं, पेंटागन. ठीक है, तो ये पेंटागन फिगर जो है इसका नाम, इसके लाइन सेगमेंट का नाम आप खुद करेंगे. और नेक्स्ट जो स्टार वाली फिगर है इसका भी लाइन सेगमेंट के नाम आप खुद करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कॉर्नर्स हाउ मेनी साइड्स. ओके, अब ये जो फिगर है ना, हमने क्या पढ़ा है, जितनी साइड्स होती हैं उतने ही क्या होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं. ये जो फिगर आप इसका काउंट करेंगे तो ये 7 साइडेड फिगर है. 7 साइडेड फिगर है. इसमें कितनी साइड्स हैं, 7 है. आप काउंट कर लें 7. अब जो हमने पढ़ा कि 5 साइड्स वाली फिगर को क्या बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं. और जिस फिगर में 7 साइड्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हेप्टागन बोलते हैं. व्हाट वी कॉल्ड इट, हेप्टागन. आपने यहाँ मेंशन तो नहीं करना है बट यू शुड रिमेंबर इट. ओके, इसको क्या बोलते हैं, 7 साइड फिगर को हेप्टागन. ओके, अब ये जो हेप्टागन है, अब मैंने कह दिया, हमने काउंट कर लिया इसमें कितने हैं, 7 साइड्स हैं. तो 7 साइड्स हैं तो कॉर्नर भी कितने होंगे, 7 होंगे. नाउ इफ वी लुक एट दिस फिगर, दिस इज अ कर्व शेप. ठीक है, कर्व शेप है तो साइड्स किसकी बनती हैं, लाइंस की बनती है ना. ठीक है, तभी कॉर्नर बनेंगे. तो इसका नो साइड्स. ठीक है, नो साइड्स नो कॉर्नर. ना तो कोई साइड है इस फिगर की और ना ही कोई कॉर्नर है. ठीक है, हम पढ़ते हैं कि जितने साइड्स होते हैं उतने ही कॉर्नर होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्राउन लाइक फिगर. here we have 7 sides and 7 corners. okay, 2 कॉर्नर इस तरफ से. ओके, और ये फिगर भी क्या है, कर्व से बनी हुई है तो इसका नो साइड्स नो कॉर्नर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन. अब ये ब्लैंक्स जो हैं और ये ट्रू फॉल्स, ये अब आपने अपने एंड पे करने हैं. ठीक है, और मुझे होमवर्क सेंड करना है ताकि मैं चेक करूं कि आपको जो मैंने पढ़ाया वो समझ आया क्या नहीं. तो मैं रीड कर देती हूँ. इन अ रेक्टेंगल डैश साइड्स आर इक्वल. रेक्टेंगल में कौन सी साइड इक्वल होती हैं, आपने अगर डेफिनेशन भी लर्न की होगी तो आपको पता होगा. ए सर्कल हैज़ डैश साइड्स एंड डैश कॉर्नर्स. अभी ही हमने पढ़ा कि सर्कल के कितने साइड और कितने कॉर्नर होते हैं. अगर कोई नहीं होता तो आंसर नो आएगा, अगर होते हैं तो नंबर ऑफ साइड मेंशन करनी पड़ेंगे. ए क्यूब हैज़ डैश फेसेस एंड डैश एजेस. ठीक है, अभी हमने पढ़ा क्यूब में कितने फेस और कितने एजेस होते हैं. ए स्फेयर हैज़ डैश वन फेस. स्फेयर का एक क्या फेस होता है, ठीक है, वो कर्व्ड होता है, वो फ्लैट होता है, वो कॉर्नर होता है, एजेस होते हैं, क्या होता है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है. वो सर्कुलर होता है. ठीक है, क्या होता है वो आपने मेंशन करना है. ए सिलेंडर हैज़ डैश फ्लैट फेसेस डैश कर्व्ड फेस एंड डैश एजेस. जब आप लोग ये डेफिनेशन को खुद बुक से रीड करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद तो ये ब्लैंक्स आप खुद ब खुद सही करेंगे. ठीक है, ए कॉन हैज़ डैश कर्व्ड फेस. अब कौन में आपने बताना है कितने कर्व फेस होते हैं, 2 होते हैं, 1 होते हैं, 3 होते हैं. इन डैश फ्लैट फेस 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं. वो आपने नंबर ऑफ फ्लैट फेस और नंबर ऑफ कर्व फेसेस में भरना है. ठीक है, बहुत ही इजी ब्लैंक्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ अ लाइन बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. क्या वो पार्ट लाइन का जो 2 पॉइंट्स के बीच होता है उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं या नहीं. यू हैव टू से ट्रू और फॉल्स. ठीक है, आपने यहाँ पे आपने बताना है यहाँ पे क्या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा. यू हैव टू मेंशन हियर. ओके, एन ओवल हैज़ जस्ट वन साइड. क्या ओवल की एक साइड होती है या कोई होती ही नहीं. अब आप बताओ, अगर नहीं होती है तो फॉल्स आएगा, अगर होती है तो ट्रू आएगा. ऑल द एजेस ऑफ क्यूबाइड आर इक्वल. क्या सभी एजेस क्यूबाइड की इक्वल होती हैं, ट्रू और फॉल्स. हमने क्यूब की तो पढ़ी है इक्वल, क्या क्यूबाइड की भी इक्वल थी. फाइंड आउट दैट. ऑल द एजेस ऑफ क्यूब आर इक्वल. क्या क्यूब की एजेस इक्वल होती हैं सभी. ठीक है,
आपने ट्रू लिखना है या फॉल्स लिखना है। यू कैन ड्रा मेनी स्ट्रेट लाइन थ्रू अ 2 पॉइंट। स्ट्रेट लाइन, क्या आप 2 पॉइंट के बीच में बहुत सारी स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं या सिर्फ एक? ठीक है, अगर सिर्फ एक कर सकते हैं तो फॉल्स आएगा, अगर बहुत सारी कर सकते हैं तो ट्रू आएगा। अब आपने फाइंड आउट करना है आफ्टर गोइंग थ्रू दिस लेक्चर। ओके, तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह।